हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट भी चैप्टर धातु एवं अधातु पर आधारित है। हम लास्ट वर्कशीट में कर रहे थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। आज की भी वर्कशीट में हमने वही करना है। पहला हम ले रहे हैं ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब है साउंड। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब धातुएं किसी सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है, क्योंकि ये ध्वनि उत्पन्न करती है। अगर आप एक चम्मच को स्टील के गिलास या लकड़ी के दरवाजे पर चोट करेंगे, आपको दोनों में थोड़ी सी ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन आपको अंतर पता चल जाएगा। आपको तेज ध्वनि जब है कब सुनाई देगी, जब वो स्टील के गिलास से टकराएगी। तो मतलब जब आप धातुओं से, जब किसी कठोर सतह से टकराती हैं धातुएं, तो क्या उत्पन्न करती हैं, ध्वनि। इसीलिए जो घंटियां होती हैं, बेल्स जो होती हैं, वो धातुओं की ही बनी हुई होती हैं। सेकंड है, जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब है कि धातुओं में से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक टेस्टर बनाया हुआ है। ये आप अपनी लास्ट क्लास में पढ़कर आए हुए हैं। ये एक बल्ब लिया है, ये एक बल्ब है, ये एक सेल लिया है और ए और बी दो सिरे लिए हैं। अब पहले फिगर में देखिए, आपने ए और बी के बीच में कोई पदार्थ लगाया है तो बल्ब नहीं जल रहा। इसका मतलब है ये क्या है, अधातु। अब ए और बी के बीच में आपने चाबी लगाई है, अब देखिए बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है चाबी जो है धातु है। अगर ए और बी के बीच में आप कोई पदार्थ लगाएं और बल्ब जल जाए तो वो धातु है। अगर आप लोहे की, ये वाला टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, जब आप लोहे की कील लगाएंगे ए और बी के बीच में तो बल्ब जल जाएगा। कोयला लगाएंगे, नहीं जलेगा। एल्युमिनियम की तार लगाएंगे, जल जाएगा। और इसी तरीके से जब आप तांबे की तार भी लगाएंगे तब भी बल्ब जो है वो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर तो इस तरीके से ये टेबल आपने सबने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो सामान्यतः धातुएं जो है विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं, और जैसे कोयला जो था अधातु था, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल के आगे का सिक्का, जो लेड जिसे आप कहते हैं, नोक जो होती है आपकी, वो होती है ग्रेफाइट की। वो विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा चालकता, जो विद्युत की तरह जो धातुएं हैं वो ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं, मतलब उनमें से ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रखा है। पिंकी की मम्मी जो थी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, घंटी बजी तो वो चम्मच वहीं छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई, और जब वो वापस आई तो चम्मच को जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया तो वो चीख पड़ी। क्यों? क्योंकि चम्मच जो था बहुत गर्म हो गया था ऊष्मा स्थानांतरण के कारण। तो जब ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे में स्थानांतरित होती है तो उसे कहा जाता है ऊष्मा, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ऊष्मा के सुचालक। और सभी धातुओं में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण। जब आप धातु का एक सिरा गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। ठीक है। एक बार इसके एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस देख लीजिए, आसान से ही हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए कि तवा लोहे का बना होता है और उसका हैंडल लकड़ी का, क्यों? लोहा जो है धातु है, जिससे तवा सारा गर्म हो सके, इसलिए वो लोहे का बना होता है। और हैंडल लकड़ी का इसलिए बना होता है कि लकड़ी अधातु है, ये गरम, हैंडल गरम नहीं होगा और हम गरम तवे को आसानी से पकड़ सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? क्योंकि चम्मच जो था ऊष्मा स्थानांतरण के कारण, ये लिखा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण के कारण बहुत गर्म हो गया था। धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। नंबर 1, धातुओं का उपयोग विद्युत की तारें बनाने में होता है। नंबर 2, धातुओं का उपयोग घंटी बनाने में होता है। नंबर 3, धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में होता है। ठीक है ना। आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। आप यहीं पर देखिए, यहीं ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखिए। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वो विद्युत की सुचालक कहलाते हैं। ये तो हो गया विद्युत सुचालक। जब आप ऊष्मा सुचालक लिखेंगे तो विद्युत की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा, ऊष्मा।
जैसे जिन पदार्थों में ऊष्मा का प्रवाह होता है वह ऊष्मा सुचालक कहलाते हैं। सिंपल सा है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये टेबल पे सही और गलत का निशान बना के ये टेबल कंप्लीट करनी है। आप यहाँ पर देखिए, लोहा चमक का है, आघात वर्धनीयता भी होती है, तन्यता भी। आघात वर्धनीयता का मतलब चादरें बनाई जा सकती हैं, तन्यता मतलब तारे इसमें से खींची जा सकती हैं। ध्वनि उत्पन्न करता है, ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो ये धातु हुआ या अधातु? धातु। ऐसे ही तांबा में भी सब में टिक आ जाएगा, और तांबा भी क्या आ जाएगा? धातु। कोयला, कोयले में नहीं आएगा, कोयले में कुछ भी नहीं होगा इनमें से, तो कोयला क्या होगा? अधातु। कार्बन की छड़, आपको सेल में से निकलता है कार्बन, काले रंग का होता है, ये भी अधातु है। एल्यूमिनियम में सब में टिक आएगा, और ये क्या आ जाएगी? धातु। तो सिर्फ ये दो जो हैं, कोयला और कार्बन छड़, ये दो आपके अधातु है। तो बहुत सिंपल सी वर्कशीट थी। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।